उस्मा बुखारी साहिबा रोक सको तो रोक लो। तब्दीली आ रही है 3/4 के साथ। नंबर 1, नंबर 2, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाने जा रहे हैं मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट से। आप फैसला नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का। 14 को तो इलेक्शन हो ही हुए, 14 मई। देखिए, पहली तो बात यह है कि मेरे भाई से कहें उठो उठो जागो, हुआ सवेरा। मेरा भाई बेचारा बहुत ही आजकल ख्वाब देख रहा है, पता नहीं वो क्या खाते हैं जो उनको ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं फजूल किस्म के। और आप भी पता नहीं क्यों कामरान बिजिद है बार बार, वो बड़े पॉपुलर है मेरे भाई। जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और जब यहाँ मैदान लगेगा सब देख लेंगे। दूसरी बात, जहां तक नाअहली की बात है तो मेरे वजीर आजम ने तो एक अकामे के ऊपर नाअहली बर्दाश्त की हुई है। हमारे लिए कौन सी नई चीज है ये? लेकिन कानून और आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट इस मुल्क में सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट ही इस मुल्क के फैसले करेगी। दो टोक मेरी बात है। दूसरी बात जो मैंने करनी चाहती थी, अभी जो ब्लैकमेलिंग बता रहा है उस्मान डार, ब्लैकमेलिंग हम तो नहीं कर रहे थे। फिर वो ब्लैकमेलर आपका सदर है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, वो स्पीकर था आपका जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। 3 ही पार्टियां थी वहां, या हम थे या परवेज लाई था और या आप थे। तो वो ब्लैकमेलर जिसको आप बार बार कह रहे हैं ब्लैकमेल हो रहे थे, वो तो वो ब्लैकमेलर था। और दूसरी कानूनी बात मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। 63A की एक डेफिनेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने उन्होंने कहा कि जो है वो ज्यादा ताकत जो है वो पार्टी सदर के पास है। यकीन करें एक बात बताऊं वहां आपको, पर जो है वो हमजा साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना था। एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात है कामरान। आपने 63A के फैसले में कहा कि पार्लिमानी लीडर जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब परवेज इलाही का केस आया, अब मुझे ये बताइए, पार्लिमानी लीडर को जो है वो आप कह रहे हैं कि उसके पास ताकत है, बातों की लेकिन अहमियत एक नहीं पार्टी है। का वो जो उस पार्टी के फैसले के अंदर तहत मौजूद भी आपकी नहीं है, पंजाब में उसको गवर्नमेंट चली तोड़ने गई। का इख्तियार कैसे मिल गया? आप भाई आप करते रहे, किससे सवाल कर रही हैं आप? ये भाई आप तो अजीब है उस्मा बुखारी साहिबा, मैं तो हैरान हूं आप पे। कल मुशर्रफ साहब आए हुए चाह रही हूं भाई, थे, ये किताबों में लिखिएगा ना, ये तारीख में लिखिएगा। भुट्टो साहब को फांसी लग गई थी। किताबों में क्यों लिखेंगे? मैं बताता हूं आपको, कानून के सामने लेके जाएंगे। भुट्टो साहब को फांसी लगी, फैसला अंडू नहीं हुआ। यार मेरी बात तो सुन लें, मेरी मर्जी मेरा फैसला। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपके चीखने चलाने से आपकी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। भुट्टो साहब को फांसी लगी, आप कहते रहे ये था भाई, पता है ये था, लेकिन लग तो गई फांसी। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैं नाजायज नाअहल, भाई हो गया। या तो आप मुझे दिखाएं कि आज भुट्टो की को जिंदा करके ले आए सामने, या इवन भुट्टो के फैसले पे दोबारा फैसला आ जाएगा ये नाजायज फांसी थी। जब वो नहीं हो पा रहा और आप अभी जो हारी हैं हमजा शहबाज वाली वजारत आला वाला, वो भी अंडू नहीं हो पा रहा, तो इन बातों का फायदा क्या है? मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, लोग जानना चाह रहे हैं आपके वर्कर कि भी आप इलेक्शन कैसे रोकेंगे। आप इसका जवाब दें। आप कह रहे हैं कि जी ये फैसला गलत था, वो फैसला भाई होगा गलत, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो गया। उसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन गया। अब 14 मई को इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है फैसला, तो आप कहते रहे 4, 3, 3, 2, 5, 6। यार इसका क्या फायदा है? मैं पूछ रहा हूं आप करेंगे क्या? तौहीन अदालत करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री इनकार करेगी? सब्सटेंस पे बात करें ना, फ्रंट पे आके बात करें। जी मैंने तो फ्रंट पे आके बात कर दी, मेरे ख्याल आपने सुनी नहीं, क्योंकि आप सवाल करने में मसरूफ थे। अच्छा। मैंने तो कहा कि पार्लियामेंट फैसला करेगी और पार्लियामेंट किसी के सामने सरगुनू नहीं होगी। पार्लियामेंट का इलेक्शन की डेट का फैसला करेगी। मैडम मुझे तो बता दें, मुझसे ये सवाल, कामरान बात तो करने दो प्लीज। डायलॉग कर रहा हूं आपसे ना, बात तो करने दो प्लीज सर। मैं डायलॉग मुझे भी तो करने दो ना, आप ही डायलॉग कर रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दो ना। मेरी गुजारिश आपसे इतनी सी है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं ना कि ये आपको वहां करना चाहिए था, कहां जाके सिर फोड़ूं, यही तो बताना चाह रही हूँ पाकिस्तान की अवाम को। और पाकिस्तान की अवाम देख रही है, इलेक्शन का आप फैसला कर रहे हैं और आप सियासी जमातों को नहीं सुन रहे, आप सियासी जमातों के वकीलों को नहीं सुनते, आप असद उमर को बुला के सुन लेते हैं अपने मर्जी के 2 जो है जज बिठाकर। यही तो मेरा रोना है, कि इमरान खान के लिए जब फायदा एक तरफ का था, इस रोने का तो फायदा हुआ है आपको, आप ये केस भी हार गए। फायदा था आपने पार्टी लीडर को चढ़ा दिया। ये बात ये आपको अदलिया से पूछनी चाहिए, मुझे नहीं पूछनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए इन फैसलों के ऊपर। शर्म आने के बावजूद ये फैसले आपके खिलाफ आ चुके हैं, इनको अंडू करने के लिए पार्लियामेंट कोई करारदाद पास नहीं कर सकती अनलेस कि आप कुछ तौहीन अदालत करवाएं। प्राइम मिनिस्टर आपका कहे कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को रोक रहा हूं चीजें प्रोवाइड करने से, इलेक्शन कमीशन को आप बताएं। ये हुकूमत वाले जो इस वक्त जजेस को जीरो करने में तुले हुए हैं और पीटीआई वाले जो कुछ जजेस को हीरो बनाने में तुले हुए हैं, बेसिकली ये दोनों ना इनको अदालतों का एहतराम है, ना इनको आइन का एहतराम है, इनको अपनी ज़ात का है। जिसकी हक में फैसला जा रहा है वो उसको हीरो बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में कोई बड़ी मोहब्बत जाकर हो गई है आज़ाद अदलिया के लिए। कोई आइन, इन्होंने जस्टिस फाइज ईसा को जलील किया था, इन्होंने आज़ादी अदलिया के ऊपर हमला किया था, उस शख्स को दिल से लगा के रखा जिसने अदलिया को मैनेज करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये PDM अब ये जिस जगह पर खड़ी हुई है अदालतों पर तनकीद करी अपनी ज़ात के लिए और अवाम के लिए नहीं।